राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर के ऑक्सो एसिड अपन पढ़ते हैं भाई। और इन पहला जो ऑक्सो एसिड है, एक एक बताऊंगा। पहला ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड से दूसरा बनाएंगे। देखें, सल्फ्यूरिक एसिड होता है भाई ये एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ये OH, ये लो, यानी ये बन गया अपना क्या H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया अपना H2SO4। अब इस H2SO4 में सपोज आपको इस सल्फर की OS निकालनी है X मानो, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ रहे हैं, सल्फर की OS निकालनी है X मानो, X प्लस 2 हाइड्रोजन है प्लस का 2, एक ऑक्सीजन पर -2, 4 पर -8 बराबर 0 कर दें। x - 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा प्लस का 6। ये इसकी OS आ गई भाई। 2 OH हैं, 2 H हट सकते हैं, एक H यहां से एक H यहां से, 2 H हट सकते हैं। इसका मीन्स है इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। बेसिसिटी का मीन्स होता है कितने H प्लस हटाए जा सकते हैं भाई। बेसिसिटी का मीन्स कितने H हटाए जा सकते हैं, 2 H हटाए जा सकते हैं। तो डाइबेसिक ये एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, बेसिसिटी इसकी 2 है भाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस H2SO4 के बारे में बात करेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, किंग ऑफ केमिकल, क्या बोलते हैं भाई, किंग ऑफ केमिकल। तो अब मैं बात करता हूं इसकी स्ट्रक्चर की। किसकी बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की, संरचना की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं भाई, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। देखो, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई, ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है, तो ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होता है H2P4। ठीक है, D यहां वैकेंट है, तो ये 3S हो गया, ये 3P हो गया, ये 3D हो गया, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसकी एक्साइटेड स्टेट लेकर आता हूं सल्फर की, तो सल्फर की एक्साइटेड स्टेट ले आओ भाई। ये लो, आगे ले जाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये इलेक्ट्रॉन भी यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां चला गया, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसकी भाई एक्साइटेड स्टेट होगी जनाब सल्फर की। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं H2SO4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक इसमें OH जोड़ दें, एक इसमें OH जोड़ दें, क्योंकि 2 OH है भाई, बच गए 2 ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक सिग्मा यहां बनाएंगे, एक सिग्मा यहां बनाएंगे, 2 सिग्मा बन गए। अब ये दोनों ही ऑक्सीजन एक पाई यहां बनाएगा और एक पाई यहां बनाएगा। एक चीज ध्यान रखना, पहले सिग्मा बॉन्डिंग होती है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग होती है भाई, इसलिए मैंने पहले सिग्मा बॉन्डिंग की, उसके बाद पाई बॉन्डिंग की है। अब आप देखेंगे तो 1S और 3P काम आ रहे हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है जिसको आप बोलेंगे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ गया जनाब sp3। और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इस प्रकार से, ये बना दो पहले मैं, ये रे भाई, इस प्रकार से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है।
ठीक है, ये बीच में आपका हो गया सल्फर भाई, और 2 ऑक्सीजन बना रहे हैं डबल, 2 ऑक्सीजन डबल बना रहे हैं, डबल बना दो भाई, ये लो, ठीक है, और 2 OH हैं, एक OH यहां हो जाएगा, एक OH यहां हो जाएगा, और ये TD स्ट्रक्चर हो गई H2SO4 की। ठीक है भाई, तो ये आपको H2SO4 की मैंने संरचना बता दी, जिसका संकरण sp3 है। चतुष्फली केस की ज्यामिति हुई H2SO4 की, और OS आपने इसमें पढ़ ली सल्फर की +6 आई है भाई, और इसकी जो क्षारकता है, बेसिसिटी है, वो 2 थी। यह आपने पढ़ लिया H2SO4 की स्ट्रक्चर। अब इसी H2SO4 से अपन और एसिड कैसे बनाएंगे भाई, वो देखेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे और एसिड, इसके कैसे बनाएंगे अपन। यहां से चलें, ये लो 2 H2SO4 मैंने लिख दिए, और ये H2SO4 है भाई क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है, HOH क्या बाहर भाई, H2O बाहर, क्या बना, इसको ऐसे कैसे बनाएंगे आप, H2 बाहर, O बचा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड था, जब H2 मॉलिक्यूल से जब पानी बाहर निकलता है, ध्यान देना, 2 अणुओं से जब पानी बाहर निकलता है, तब आप प्रीफिक्स काम में लेते हैं पायरो भाई। किसका पायरो है ये, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिख दें। पूरा नाम हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, H2, 2 सल्फर है S2, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 O7, H2S2O7, H2S2O7, वही 2 H हटाए जा सकते हैं, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी बताओ, वही 2 हो जाएगी, 2 H हटाई जा सकते हैं, क्षारकता हो जाएगी 2। ठीक है, अगर आप वही सल्फर की OS निकालेंगे तो 2 सल्फर है, क्या मानेंगे बताएं, 2x, 2 हाइड्रोजन का है +2, 1 O पे -2, 7 पर माइनस का 14 बराबर 0, 12 बच जाएगा, 2x बराबर 12 आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा +6। सल्फ्यूरिक एसिड में भी बेसिसिटी 2 थी, OS +6 थी, यहां भी आप ध्यान दें बेसिसिटी 2 है और OS +6 है। तो पहला एसिड हो गया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा हो गया उसका पायरो, दूसरा पढ़ लिया आपने पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। 2 पढ़ लिए भाई, कौन कौन सा, एक तो पढ़ लिया आपने, इधर लिख दूंगा जो जो आपने पढ़ लिए, एक आपने पढ़ लिया H2SO4 और दूसरा पढ़ लिया भाई H2S2O7, 2 एसिड आपने पढ़ लिए। ठीक है, 2 एसिड के बाद तीसरा अपन लेते हैं ध्यान दें, तीसरा बता रहा हूं मैं, क्या है बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है। कंफ्यूज मत हुआ करो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड को हिंदी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक ही हिंदी में कह दो, अंग्रेजी में कह दो, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है,
गर्मी तेज है भाई। तो सल्फ्यूरिक जो एसिड है उस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करता हूं मैं कि यहां का जो OH है इस OH को हटाकर मैं अगर ऐसे कह दूं HOO तो ये पेरोक्साइड बंद बन गया। O सिंगल बॉन्ड O पेरोक्साइड बॉन्ड है भाई, और एक पेरोक्साइड बॉन्ड है तो मैं इसको बोलूंगा पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया आपके पास पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या हो जाएंगे बताए? H2SO5। O5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको कैरोसाल्ट भी बोलते हैं भाई, कैरो एसिड, सॉरी कैरो एसिड भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास H2SO5 कैरो एसिड या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर की OS की बात कर रहा हूं मैं। सल्फर की OS की अगर आप बात करें भाई तो OS की बात कैसे करेंगे? एक H यहां से हटा सकते हैं, एक H यहां से हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी भी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, बेसिसिटी वही 2 हो जाएगी, बेसिसिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। OS की बात करें तो OS देखो मैं लिख देता हूं, आप आराम से निकाल लेना। इसकी -2 होगी, इसकी -2 होगी, इसकी -2 होगी, इसकी +1 होगी, इसकी +1 होगी, इसकी -1, इसकी -1। 2 पेरोक्साइड है। पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की OS -1 होती है, ध्यान रखना। पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की OS -1 होती है, ध्यान रखना। तो अब आप निकाल लें भाई, प्लस का ये जो दोनों है वो प्लस के दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 6, माइनस का 6 परली तरफ ले जाओ, प्लस का 6 आ जाएगा। सल्फर की निकालनी है X मानो, माइनस कितना हो गया? 2 4 6 7 8, माइनस का 8 प्लस का 2 बराबर 0, माइनस का 8 बराबर 0, X बराबर 6, पहली तरफ ले जाओ, +6 आ जाएगा। तो पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में बेसिसिटी वही 2, OS वही +6। अब क्या बन गया ये? अब बन गया ये सल्फ्यूरिक एसिड, और अब क्या बन गया ये? पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। मोनोसल्फ्यूरिक इसलिए कहा मैंने क्योंकि यहां सल्फ्यूरिक एसिड एक है, ध्यान रखना। मोनो शब्द लगाने का रीजन है कि यहां कौन सा हो गया? H2SO5 एक सल्फ्यूरिक एसिड है भाई। 2 सल्फ्यूरिक एसिड होते तो डाई लगा देते भाई, डाई लगा देते। डाई कैसे लगाऊंगा मैं? ये लो H2R निकालें। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां लिख देता हूं क्या है बताएं? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। H2O बाहर निकालता पायरो कह देता मैं, H2 नहीं सॉरी H2O बाहर निकालता, H2O बाहर निकालता पायरो बोल देता मैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं? एक H यहां से निकाल दूं, एक H यहां से निकाल दूं, क्लियर बात। बॉन्ड बना दो, O सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप पेरोक्सो बॉन्ड बोलेंगे भाई। 2 सल्फ्यूरिक एसिड के बीच पेरोक्सो बॉन्ड बना है तो आप इसे बोलोगे पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम दिया बताएं आपने इसको? इसको आपने नाम दिया भाई पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला लिखें? देखो 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं तो यहां ये तो मेरे को बताने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 होगी। OS निकालें अपन, तो OS निकाल लेंगे भाई। कैसे निकाल लेंगे? सबकी देख लो।
प्लस 1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 प्लस 1। प्लस का तो 2 हो गया, प्लस का तो 2 हो गया, माइनस का कितना हो गया? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 2 निकाल दो, 12। 2 सल्फर की 12 आई है, 1 सल्फर की 6 आ जाएगी। तो यहां पर आप OS निकालेंगे तो चलो 2 सल्फर है 2x भाई, 1 प्लस ये रहा 1 प्लस ये रहा, प्लस का 2 माइनस गिन लें 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस का 14 बराबर 0। 2x प्लस का 2 माइनस का 14 माइनस 12 बराबर 0। 2x बराबर माइनस का 12 परली तरफ जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, x बराबर प्लस 6 आ जाएगा OS। तो परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप मार्शल एसिड भी बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे आप इसको? मार्शल एसिड भी आप इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मार्शल एसिड। एक आपने कैरो देख लिया था, ये मार्शल देख लिया भाई। अब आप इसका वही लिखें, 2 हाइड्रोजन है H2, 2 सल्फर है S2 और 3 और 3 6 2 8 O7 भाई, O8 8 होंगे भाई, 3 3 6 7 8, 7 वाला पहले ही पढ़ लिया आपने। तो H2S2O7 हो गया, H2S2O8 हो गया। 4 आगे देखें, यहां देख रहे हैं 2 बड़े अच्छे इंटरेस्टेड एसिड हैं, ये रहे। क्लियर है भाई? डाई थायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड फार्मूला क्या होगा बताएं? H2S2O, H2S2O कितने? 3 और 3 6 है भाई। 2 सल्फर 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, H2S2O6। तो H अगला वाला कौन सा हो गया? H2S2O6। O6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है भाई। ठीक है, और ये 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 7 8 और ये 3 4 5। तो ये 2 हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं भाई। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। डाइथायोनिक अम्ल है, ठीक है, ये डाइथायोनिक अम्ल है। और अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, अगला चलो आगे लेते हैं अपन, ये H2S2O6 हो गया भाई, बेसिसिटी 2। कोई इसमें परऑक्साइड बॉन्ड इसमें नहीं है, परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है तो आप सल्फर को X मान करके बस निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला एसिड मेरे पास ये है, देखो सारे बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट पे कौन सा कहीं रख दें भाई, ये जरूर ध्यान रखें। सारे जो एंगल हैं उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का, कहीं रख दे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप कहें कि इसको यहां रख दे, इसको यहां रख दे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सारे बॉन्ड एंगल सेम है। इसका नाम क्या है बताएं? इसका नाम है भाई सल्फ्यूरिक एसिड।
और इस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है बताएं? H2SO4। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा करके इसकी जगह एस ही जोड़ देता हूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक O हटा करके S जोड़ दिया। ध्यान, कहीं भी अगर आप O हटाकर S जोड़ते हैं तो वहां थायो शब्द जुड़ जाता है भाई। क्या जुड़ जाता है? थायो। तो ये क्या बन गया? थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एल्कोहल है। अगर मैं इस O को हटा करके S जोड़ दूंगा तो ये थायो एल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से ये ईथर होता है, O हटाकर S जोड़ दूं, ये थायो ईथर हो जाएगा। तो O की जगह अगर S आ जाता है तो थायो प्रीफिक्स या पूर्व लग्न काम आता है भाई। तो ये एल्कोहल है, ये थायो एल्कोहल है, ये ईथर है, ये थायो ईथर है। वो सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन अगर इसमें आप इस O की जगह एक S कर देते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए? H2S2O3 हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक, थायो सल्फ्यूरिक। क्लियर बात? वही दो H हटाए जा सकते हैं, वही बेसिसिटी 2 हो जाएगी। एक नया एसिड कौन सा आ गया भाई? H2S2O3। 1 2 3 4 5 6 7 अपन ने सल्फर के ऑक्सी एसिड देख लिए हैं। ठीक है भाई। तो सल्फ्यूरिक एसिड के O हटा करके मैंने S जुड़ा है, थायो काम में लेंगे आप। एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ईथर, थायो ईथर, सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। तो ये अपने पास ऑक्सो एसिड हो गए भाई सल्फर के। कल अपन एक नया वीडियो लेकर के, कल अपना ये हो गया, अपने पता कहां तक, ये जो ग्रुप है ये कंप्लीट हो गया भाई। अगला ग्रुप लेंगे अपन 17वां हेलोजन फैमिली कल। तब तक नमस्कार, राधे राधे।